Assalamualaikum everyone. Today in civics we will start this topic, okay? Directive principles of state policy. देखिए स्टेट पॉलिसी का क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब कौन कौन से सिद्धांत है, किस टाइप से उन्हें गाइड किया जाता है, कैसे स्टेट को कोई भी पॉलिसी लानी है तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके? वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. Everything that a new nation aspires to cannot be achieved at once, primarily because of the lack of resources. देखो, एक कोई न्यू नेशन अगर वो चाहता है किसी भी चीज़ को अचीव करना तो वो एक बार में नहीं कर सकता अचीव. जैसे कि जैसे इंडिया के लिए अगर हम चाहते हैं कि इंडिया से गरीबी हट जाए तो एक बार में ऐसा हो नहीं सकता, हमें काफ़ी कोशिश करनी होंगे. क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न ये है, एंड में सबसे मेन रीज़न लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण, ओके? एक बार में हम लोग उसको अचीव नहीं कर सकते. This was the case with India too. So the framers of the constitution laid down some guidelines or goals for the future. ये केस इंडिया के साथ भी ऐसा होता है. इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो फ्रेमर्स थे, ओके, जिन्होंने संविधान को बनाए हैं, उन्होंने ना कुछ गाइडलाइंस एंड कुछ गोल्स बनाए हैं, फिक्स किए हैं कुछ गाइडलाइंस, कुछ गोल्स, ओके, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट अपना पॉलिसी को लाएगा और उस टाइप से वो इम्प्लीमेंट करेगा, लागू करेगा. Okay, these are called the directive principles of a state policy. इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं directive principles of a state policy, okay, which though not justiciable but are fundamental in governance of the country. जो कि justiciable तो नहीं है, लेकिन हाँ कंट्री को अच्छी तरीके से गवर्नेंस के लिए, कंट्री अच्छी तरीके से चले, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. And it is the duty of the state to apply these principles on making laws. एंड ये सारे स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि जब भी वो कोई कानून बनाए तो इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन सारे सिद्धांत को अप्लाई करते हुए बनाए. दीज एम्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अस जस्ट सोशल ऑर्डर. देखो इसका मकसद क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो भी फ्रेमर्स थे उन्होंने क्यों बनाए, ओके? तो इसका मेन एम ये था कि ताकि लोगों की भलाई के लिए, ओके, ताकि लोगों को सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ओके, समाज में, सोसाइटी में. दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. जैसे देखो, अगर हम लोग कहीं पे काम कर रहे हैं तो इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट मिले. ऐसा नहीं है कि एक मैन को ज़्यादा मिले, एक वोमैन को कम मिले, ओके, बिल्कुल इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिले. ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ओके, एंड इंसान के लिए वैसा कंडीशन मिले काम करने का, ओके, ह्यूमन कंडीशंस. A decent standard of life, और एक अच्छी लाइफ जिए, ओके. प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस. एंड जो समाज के जो नीचे लोग हैं, ओके, चाहे वो जात में नीचे हों, ओके, जिनके साथ पहले बहुत अन्याय हुआ, जो पढ़ नहीं पाए पहले, ओके, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, एंड और भी कुछ वीकर सेक्शंस के लोग, इनको क्या किया जाए? इनको प्रोमोट किया जाए, इनको एजुकेशन दिया जाए, ओके, एंड फ्री में दिया जाए, इनको हेल्प किया जाए, इनके लिए सीट रिजर्व्स की जाए, इनकी इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए, ओके. प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स, एंड जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, ओके, जो भी हमारे कंट्री में, जैसे ताजमहल हो गया और भी जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए. प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, इम्प्रूव किया जाए. एंड सेफ गार्डनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. एंड कंट्री में जितने भी फॉरेस्ट हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं, उन सबको भी क्या करना है? बचाना है हमें. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड हमें प्रमोट करना है. किस चीज़ को प्रमोट करना है? कि इंटरनेशनल पीस बनी रहे, मतलब किसी भी कंट्री के साथ पीस रहे, ओके, शांति रहे, सिक्योरिटी रहे. जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, एंड दो देशों के बीच में या हमारा किसी दूसरे कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन हो, ओके. रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, एंड जो भी इंटरनेशनल कानून बनेंगे उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है. ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ओके, एंड जो एग्रीमेंट होते हैं, ओके, दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, जिसको हम लोग संधि कहते हैं, ट्रीटी कहते हैं, ओके, इसका भी दायित्व उन्हें मिले, ओके, ये भी काम हो. एंड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. एंड अगर हमारा किसी भी तरीके का किसी भी कंट्री के साथ अगर कोई झगड़ा है तो हम लोग उसको युद्ध करके नहीं सुलझाएं. कैसे सुलझाएं? आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको ख़त्म करें, उस झगड़े को. आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है?
कि या तो वैसा लोग या वैसा कंट्री इन्वॉल्व हो जाए झगड़े को सुलझाने के लिए जो दोनों की तरफ से नहीं है, ओके, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं था इस झगड़े में, ओके, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करें, खुद के झगड़े को या फिर किसी और कंट्री के झगड़े को क्या करना है, हमें सेटल करना है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नीड फॉर लॉज, ओके। हमें कानून की ज़रूरत क्यों है, क्यों चाहिए हमें लॉज, हमारे कंट्री में इतने सारे लॉज हैं तो क्या ज़रूरत थी उनकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। टू पास ए कंफर्टेबल लाइफ रूल्स एंड लॉज मस्ट बी फॉलोड। देखो लाइफ हमारी अच्छे से चले, कंफर्टेबल चले, आराम से चले, ओके, हैप्पीली चले, ओके, इसके लिए हमें रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दे हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए कंट्री। क्यों, क्योंकि रूल एंड लॉज ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री को अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए। कोई भी कंट्री अच्छी तरीके से फंक्शन करे, अच्छे से काम करे, सब कुछ अच्छे से चले, इसके लिए रूल्स एंड लॉज का होना बहुत ज़रूरी है, ओके। इफ़ देर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर इन अ कंट्री, क्राइम वुड गो ऑन इट्स पीक। अगर किसी कंट्री में कोई कानून व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा, उस कंट्री में जो क्राइम रेट होगा, ओके, वो क्या होगा, बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, लोग क्राइम ज़्यादा करेंगे। So to maintain peace in the society, it is the duty of every citizen to abide by the rules made by the government. इसलिए समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में, देश में शांति बनी रहे, इसके लिए सारे सिटीज़न को क्या, ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम लोग क्या करें, गवर्नमेंट जो भी रूल्स बनाए उसको हमें फॉलो करना चाहिए। Some certain rules are made in every school which are followed by every student and teacher. देखो हर स्कूल में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिसको हर बच्चे एंड हर टीचर को फॉलो करना होता है। जैसे द रूल्स एज पंक्चुअलिटी के रूल्स होते हैं कि टाइम पे आपको स्कूल आना है, रिस्पेक्ट टू टीचर्स एंड सीनियर्स, आपको टीचर्स की, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, एंड पोलाइट बिहेवियर आर सम ऑफ देम विच हेल्प अस एट स्कूल एज वेल एज आउट ऑफ स्कूल। एंड बिहेवियर कैसा रखना है, पोलाइट बिहेवियर रखना है, ओके, जो क्या करता है, इनमें से स्कूल में भी हेल्प करेगा एंड स्कूल के बाहर भी हेल्प करेगा। If teachers and students do not follow these rules, what would be the condition of the schools? सोच के देखो, अगर बच्चे एंड टीचर्स इन सारे रूल्स को फॉलो ना करेंगे तो स्कूल में कंडीशन क्या होगी, एवरीथिंग वुड बी इन chaos एंड नो प्रॉपर वे ऑफ स्टडी वुड बी सीन इन द स्कूल्स। हर चीज़ में क्या होगा, काफ़ी एकदम उथल पुथल हो जाएगा, है ना, कन्फ्यूजन होगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। द वेरी पर्पज़ फॉर विच द स्कूल वॉज फॉर्म्ड विल बी डिफीटेड। एंड जो मेन मकसद था स्कूल खोलने का, स्कूल क्यों खोला जाता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टडी के लिए, एंड वही चीज़ नहीं हो पाएगी, बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे ढंग से। दिस इज़ द रीज़न दैट सम रूल्स आर नीडेड। तो यही वजह है कि हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। लाइकवाइज इन द सोसाइटी, इफ़ एवरीबडी इज़ अलाउड टू डू वट ही फील्स लाइक, इट वुड रिजल्ट इन लॉलेसनेस। उस तरीके से मान लो सोसाइटी में अगर हर कोई कहे कि हमको जैसा मन कर रहा है हम वैसा ही करेंगे तो क्या होगा, क्या कोई कानून व्यवस्था होगी, नहीं होगी। द पीपल विल कमिट क्राइम्स एंड बिहेव देमसेल्व्स ऑकवर्डली। ओके, लोग क्या करेंगे, लोग क्राइम करना शुरू कर देंगे एंड ऑकवर्ड बिहेव करेंगे एक दूसरे से, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ओके, अगर क्या हो, रूल्स ना हो, ओके, है ना, लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुर्म करना शुरू कर देंगे, अपराध करने लगेंगे। दे विल नॉट केयर फॉर अदर्स कम्फर्ट, एंड वो क्या करेंगे, दूसरों के कम्फर्ट के बारे में सोचेंगे, दूसरों के आराम के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। देयर कैन बी न्यूमरस सच सिचुएशंस इन विच द डिसेंट लिविंग इन द सोसाइटी वुड बिकम इम्पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ सर्टेन रूल्स। तो ये बहुत सारे ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाएगी जिसके कारण लोग अच्छे से अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे, ओके, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। तो अगर अच्छे से लाइफ जीनी है, डिसेंट लाइफ जीनी है, सोसाइटी में या कंट्री में हर लोग शांति से जिए, अपनी लाइफ आराम से जिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रूल्स हो, ओके। विदाउट रूल्स ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। अ रूल विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द अथॉरिटी और गवर्नमेंट इज़ अ लॉ। देखो वैसा रूल जो इन्फोर्स किया जाता है किसके द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं, ओके। Thus a law is a system of rules that everybody in the society must obey. तो लॉ क्या है, एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जिसको हर सोसाइटी के हर इंसान को, हर बंदे को उसको ओबे करना होगा। A written law is the source of certainty. This is the reason that there is a body of written laws in all countries of the world. देखो written law अगर रहेगा ना, लिखा हुआ, ओके,
तो ये काफ़ी फिक्स्ड हो जाएगा, वरना बोल के तो लोग आज बोलते हैं कल भूल जाते हैं। ओके, तो रिटन लॉ होना चाहिए ताकि वो फिक्स्ड हो जाए। इसलिए आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज़ के पास अपना रिटन लॉज है। द क्वेश्चन अराइजेज वाई एट ऑल इज़ अ लॉ नीडेड। फिर से यही क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पे कि आखिर हमें लॉ चाहिए ही क्यों। देखो द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल, बहुत आसान सा आंसर है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जा रहा है। अ वीक मैन इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट व्हेन अ स्ट्रॉन्ग मैन कम्स अप एंड स्लैप्स हिम ऑन हिज फेस। मान लो कि गली में एक कमज़ोर आदमी चल रहा था और एक स्ट्रॉन्ग आदमी आया और उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया। ठीक है, फिजिकली द वीक मैन कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग मैन। मार तो दिया, तो वो जो कमज़ोर आदमी है क्या वो फिजिकली उससे बदला ले सकता है? क्योंकि वो तो वीक है। वीक है तो स्ट्रॉन्ग मैन से कैसे बदला लेगा? नहीं ले पाएगा। बट ही हैज़ द राइट टू गेट जस्टिस, लेकिन उसका तो अधिकार है ना न्याय का। सो अ लॉ इज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट द वीक। इसलिए हमें एक कानून की ज़रूरत होती है। किसके लिए? उस वीक, वो जो वीक है ना लोग, जो वीक लोग हैं उनको बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। सिमिलरली अ लॉ इज़ नीडेड टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। उसी तरीके से लोगों की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी हमें लॉ चाहिए। ओके, An important feature of the law is that it eradicates social evils. एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है लॉ का, ओके, कानून बनाने का। क्या कि कानून बनाने से क्या होता है कि जो भी समाज में जो भी इविल्स, जो भी बुराइयां फैली हुई थी उसको ख़त्म करने का भी एक तरीका है कि आप कानून बना दो, लोग करेंगे ही नहीं। ठीक है, यू हैव रेड दैट इंडिया हैज़ मेनी सोशल एविल्स सच एज डॉरी कस्टम, चाइल्ड लेबर, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। आपने पढ़ा भी है कि इंडिया में ही समाज में बहुत सारे बुरे काम होते थे। क्या क्या होता था? डॉरी सिस्टम, यहाँ पे डॉरी कस्टम चलता था। ओके, दहेज प्रथा, चाइल्ड लेबर, अनटचेबिलिटी। इट इज़ नेसेसरी दैट दीज इविल्स आर इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी सो दैट ऑल पीपल कैन लीड अ गुड लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि समाज से इस टाइप के इविल्स को हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। देयरफॉर लॉज आर मेड टू इरेडिकेट सच इविल्स। तो इस टाइप की बुराइयों को हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कानून बना दो, लॉज बना दो। ओके, क्योंकि इंसान इतना जल्दी सुनता तो है नहीं। ओके, जब तक लॉ नहीं बनाओगे लोगों को, क्योंकि आजकल ना पनिश करना चाहिए। ओके, कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, तभी आजकल के लोग सुधरने वाले हैं। तो इसलिए लॉज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो है, क्या है? द वर्ड लॉ इज डिराइव फ्रॉम द ट्यूटोनिक वर्ड लैग विच स्टैंड फॉर समथिंग फिक्स्ड। ये जो लॉ वर्ड है ना, ये ट्यूटोनिक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम लैग। ओके, जिसका मतलब क्या होता है? समथिंग फिक्स्ड। ओके, कुछ जो फिक्स्ड कर दिया जाए। ओके, कि आपको करने होंगे, जैसे कानून बन जाए। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर लॉज इन इंडिया। इंडिया में कानून की क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।